दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप इसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, तभी इस कहानी को सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगी, क्योंकि पहला सुख यही है, निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वह लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीव के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर दूध होता है और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है और मांसाहार से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पाएगा, और यदि पुराने ज़माने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी ही होता था। राणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जितना वजन लेकर वो रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वह लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम सब जबरदस्ती जिंदा हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत ही पराक्रमी था और वह इतना ताकतवर था कि आसपास के राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ का राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था और उनके लिए जो सबसे फायदेमंद होता था वही फैसला लेता था। लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती थी। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी करना हो या आग से खेलना हो, वह हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी सिखाया जाता वह बहुत ही जल्दी सीख जाता। यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा ही सब सोचते थे। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया। वह महल में पड़ा रहता था। राजा को ये बात बहुत तकलीफ देती थी। राजा सोचता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून हैं। राजा को पता था कि जो बच्चा कमज़ोर है इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। राजा सोचता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून हैं। राजा को पता था कि जो बच्चा कमज़ोर है इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। राजा उसे उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। राजा अपने पुत्र को गुरु के पास लेकर गया और बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है और राज्य को आज ही संभाल सकता है, और ये हमेशा मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं क्या करूं? राजा गुरु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मेरे इस पुत्र को भी बड़े पुत्र की तरह बना दो। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वह गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपके इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा, इसकी जगह कोई और ही दिखेगा। क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह राजा के पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वह एक राजा का बेटा था, उसे बस इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद राजा का वह पुत्र उसी आश्रम में रहने लगता है। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव राजा के बेटे से कहते हैं
कि चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद वह गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान से देखो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जो कि पंजे में अपना बच्चा पकड़े हुए थी। ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीर कर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और वह राजा का बेटा उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं। वह चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वह जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वह एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है और फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। जब चील ऐसा कर रही होती है तभी गुरुदेव राजा के पुत्र का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं। उस पेड़ पर चील का घोंसला था। उस घोंसले को दिखाते हैं और कहते हैं, इसको ध्यान से देखो, इसी में वो चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ में कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी घोंसले में एक भी फूल नहीं है। चील चाहती तो अपने बच्चे को फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि वह फूलों में रहकर एक पंछी ही बनेगा। लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी वह एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वही वह चील कर रही है, अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वह बार बार ऊपर ले जाकर अपने बच्चे को नीचे छोड़ रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। जिस चीज के लिए वह पैदा हुआ है, जहाँ पर पैदा हुआ है, वही उसकी माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। और यदि वह किसी दूसरे पक्षी के रूप में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वह फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का ये नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी कि वह ये सब हुनर सीख लेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, और जब तुम ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर राजा के बेटे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उसे आश्रम में लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता और तुम्हें भी बीमार नहीं पड़ना है। तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना है। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वह तुम्हें सुबह जल्दी उठकर ही सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना है। अपनी मानसिक शक्ति को भी उतना ही बढ़ाना है। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना
इससे तुम सुबह बहुत जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन तुम 10 मिनट देरी से उठो, उस दिन अपने शरीर पर 10 कोड़ा मरवा लेना, और यदि दूसरे दिन 20 मिनट देरी से उठो तो 20 कोड़े मरवा लेना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिसमें तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर पौष्टिक भोजन करना। कभी भी ऐसी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही, और यही होता है असली भोजन। जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। तीसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वह बात अपने परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमज़ोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। और चौथी बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये जिंदगी के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। पांचवी बात ध्यान में ये रखनी है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, तो वो चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो, और राजा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जनता के बीच हंसते मुस्कुराते रहो। अपने घर पर भी हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी, और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत होगा। छठी और आखिरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वह है हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते रहना। कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में खुशी आती है, और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। उसके बाद वह राजा का पुत्र गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं उसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह कहता है, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उसको जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, और हमारा कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आद्विक दर्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।